सोच अगर आपकी बड़ी है, सोच अगर आपकी बुलंद है ना, तो निश्चित तौर पर खेती जैसा कोई बिजनेस नहीं है। हो सकता है 4 दिन में आपको खेती महल बना के नहीं देगी, पर जिस दिन इसने महल बनाने शुरू कर दिए ना, उस दिन आपके सारे बिजनेस फेल हैं। किसान साथियों, अमरूद की खेती के बारे में पिछले वीडियो में हमने हमारे युवा किसान साथी डॉक्टर रोहन मीणा जी से चर्चा की थी, और रोहन मीणा जी ने हमें बताया था कि किसान साथी अमरूद की खेती को किस प्रकार से एक छोटे से बजट से स्टार्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से किसान साथी इसका बगीचा सेट करेंगे, किस दूरी पे लगाएंगे, किस प्रकार से गड्ढे करेंगे, कब लगाएंगे और कौन सी किस्मों का चुनाव करेंगे, पूरी अच्छे से जानकारी दी थी। जिन किसान साथियों ने इसकी जानकारी नहीं ली, वो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो लिंक से इसकी जानकारी ले सकते हैं। आज हम रोहन जी से चर्चा करेंगे कि जिन किसान साथियों ने अपने खेत में अमरूद के पौधे लगा दिए, वो आगे किस प्रकार से केयरिंग करे कि उनका जो बगीचा है प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर सके, वो भी समय से एक अच्छा और बढ़िया उत्पादन ले सके। चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि खेती बाड़ी संबंधित सभी प्रकार की नवाचारी जानकारियां और हमारी जो युवा किसान साथी है उनके नवाचारों की जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। तो समय व्यर्थ न करते हुए अपने चलते हैं पुनः अपने युवा किसान साथी मीणा जी के पास और जान लेते हैं कि भाई किस प्रकार से आपको अमरूद की खेती करनी है, उसमें केयरिंग कैसे करनी है। मीणा जी, राधे राधे। पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक में। आपने पिछली वीडियो में हमारे किसान साथियों को बताया था कि अमरूद की खेती को किस प्रकार से एक न्यून खर्च में स्टार्ट कर सकते हैं किसान साथी। आज हम पुनः आपसे चर्चा करने आए हैं कि जिन किसान साथियों ने अमरूद के खेत लगा लिए, वो आगे किस प्रकार से इसकी केयरिंग करे। केयरिंग में जैसे सबसे पहला अपना आ जाता है भाई पौधा लगाने के बाद किस शेड्यूल से तो वो उसमें जैसे दीमक है, लट वगैरह है, उसकी रोकथाम करें, और कौन से न्यूट्रिशंस है किसान साथी कब कब डालें। देखो सर, इसके अंदर ये होता है कि जैसे अपन ने प्लांटेशन कर दिया जी, प्लांटेशन करने के बाद में अपना पौधा इतना बड़ा हो गया, यानी कि कुल मिला के 1.5 फीट हो गया। 1.5 फीट होने के बाद में इसकी ऊपर से कटिंग कर दो। जो अगर कोई ब्रांच सीधी जा रही है ना, अच्छा, तो सबसे पहले इसको कट कर दो, यानी जो सीधा वाला जो स्टेम है उसको ही कट कर देना ऊपर से। उसको कट करने से क्या होगा, इसकी साइड में से ब्रांच चलेगी। जैसे आपका ये पौधा है, आप किसान साथी एक बार देखिए भी रोहन जी का जो पौधा है, हम कटिंग कर करके इसको घना पौधा बना दिए। यहाँ से इसकी कटिंग की हुई है, हाँ, और यहाँ से इसकी काफी ब्रांच अलग अलग ब्रांच से निकल गई। तो इसका कोई विशेष फायदा होने वाला है? फायदा यह है, जितना ज्यादा ब्रांच उतनी ज्यादा टहनियां, उतनी ज्यादा टहनियां उतने ज्यादा फूल, उतने ज्यादा फल। जी, यानी कुल मिला के कटिंग जितनी अच्छी रहेगी उतना आपका पौधा बेनिफिट मिलेगा। प्लांटेशन के पहले अपन ने इसमें सब कुछ न्यूट्रिशन शुरू में डाल देना है जी। वो पहली वाली वीडियो में अपन बता दिए जी जी। 1 महीने बाद में इसमें पर पौधे की 1 ml अपन को वेलम प्राइम डालनी है प्लांटेशन के बाद में। किस चीज के लिए? जड़ गांठ के लिए। जड़ गांठ इसमें मैंने जो समस्या है वो जड़ गांठ आती है। उसके बाद में 6 महीने बाद में ये पौधे जब ऐसे घने पौधे बन जाएंगे तो पहला जो इसका फ्रूटिंग है उसको तो आप हटा दो। 6 महीने के बाद इसकी फ्रूटिंग आ जाएगी? फ्रूटिंग तो 25-30 दिन बाद से आने लग जाएगी। अच्छा। लेकिन 6 महीने बाद में से भारी फ्रूटिंग आती है जी। तो उसको थिन कर दो, कम कर दो उसको, बिल्कुल हल्के एक दो ले लो, ताकि अपन वेराइटी को टेस्ट कर सके भाई वेराइटी कैसी है या नहीं है जी। फिर उसके अलावा एक फ्रूट फ्लाई प्रॉब्लम आती है, अपन को येलो स्टिकी ट्रेप लगाने इनके अंदर, वो गोल गोल से आते हैं येलो कलर के जी जी, फेरोमोन ट्रैप जिसे अपन कहते हैं, ताकि वो फ्रूट फ्लाई वगैरह इसके अंदर ट्रैप हो जाए जी। और उसके अलावा एक बारिश के बाद में जाने के बाद में जो अक्टूबर वाला महीना आता है जी, सितंबर के लास्ट हफ्ते से अक्टूबर के अंदर इन पौधों की पत्तियों के पीछे फफूंद सी बन जाती है, तो वो फफूंदीनाशक जो स्प्रे होते हैं वो इन पे कर दो जी। वो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर कोई किसान साथी में वीडियो में नहीं बताता कि कौन सी स्प्रे करना है कितना करना है, क्योंकि वो डॉक्टर की सलाह से ही बताते हैं प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा दीमक के लिए अपन को 0.5% वाली फिफ्रोलिन जो लिक्विड होती है वो पानी के साथ बुआना है ड्रिप के अंदर। हाँ। वो कितने शेड्यूल से डाले किसान साथी? 6 महीने से। पूरी सारी चीजें 6 महीने से पौधे के अंदर रिपीट करनी है। अच्छा। उसके अलावा पौधों के अंदर 7 से 8 किलो गोबर का खाद डालना है प्लांटेशन के 6 से 7 महीने बाद में। अच्छा गला हुआ गोबर का खाद डालो जी। इनकी अच्छे से निराई गुड़ाई करो, इनके खरपतवार है इनको बार बार हटाते रहो, सही। उसके अलावा इसकी प्रूनिंग अपन को मैनेज करनी पड़ती है, तो प्रूनिंग में अपन क्या करते हैं कि जैसे ये पूरी इसकी एक ब्रांच आ गई जी, तो ये ब्रांच जहां से ग्रीन हो रही है ना, वहां से बड़ी डालियों पे 4 पत्तियां छोड़ दो, 1 2 3 4। अच्छा। 4 पत्ती छोड़ने के बाद में यहाँ इसके कट मार दो। ग्रीन कहाँ से हो रही है ये? ग्रीन जैसे आपकी ब्रांच यहाँ से ग्रीन हो रही है ये, तो यहाँ से 4 पत्ती छोड़नी है, यहाँ कट मार दो। अच्छा। यहाँ कट मारोगे, यहाँ से हर पत्ती के अंदर से ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी उतनी ज्यादा ही इसके अंदर फ्रूट बनेंगे जी, फूल लगेंगे, डालियां ज्यादा निकलेगी।
अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि इसमें जो फर्टिगेशन वगैरह करना है, बिल्कुल। उसका शेड्यूल तो कौन से महीने में किसान साथी रखे वो बता दे पहले हमारे को। ये फर्टिगेशन अपन को जनवरी के महीने में करना है, ताकि फरवरी के अंदर जब पौधों को तत्व की जरूरत हो तो वो जी। 1 महीने पहले डाल देंगे ना, तो वो जो अपन कोई भी चीज प्लांट के अंदर जो डालते हैं ना, वो उसको 1 महीने बाद के अंदर तत्व मिलता है। जी, दवाई तुरंत असर कर जाएगी, बट जी। इसको जो अपन भोजन डाल रहे हैं, जी जी, फर्टिगेशन के न्यूट्रिशंस रूप में वगैरह। न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है अच्छा, डालने में। तो यानी जनवरी के महीने का अपना हाँ, शेड्यूल जनवरी में डालो, 15 अच्छा। जनवरी के बाद में कटिंग कर दो, कटिंग करने के बाद में भरपूर इनको न्यूट्रिशन दो। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो अपना जुलाई में, जुलाई 25 में। जुलाई के आसपास फिर करना है। अच्छा 25 जुलाई के आसपास कटिंग करनी है, 15 जनवरी को कटिंग करनी है। जी। जनवरी के अंदर महीने के अंदर इसमें दवाइयाँ और फर्टिगेशन बुआना है। उसके अलावा जुलाई के अंदर, 25 जुलाई के अंदर कटिंग करनी है। जी। जुलाई से जस्ट 5-7 दिन बाद में कटिंग के इसमें फर्टिगेशन। यानी किसान साथियों, रोहन जी का कुल मिला के कहना यह है कि आपको जुलाई का महीना याद रखना है और जनवरी का महीना याद रखना है। 15 जनवरी का ये टाइम बता रहे हैं और 15 से 25 जुलाई का समय बता रहे हैं। उसमें हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी इनकी। हार्वेस्टिंग कंप्लीट होते ही इन्होंने जो प्रूनिंग का तरीका बताया उस तरीके से आपको इसकी प्रूनिंग कर देनी है, कटिंग कर देनी है और उसके तुरंत बाद आपको डाल देना है इसमें फर्टिगेशन, ताकि आपने जो प्रूनिंग की है, कटिंग की है, जो पौधे में पत्तियां कम हुई है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होने वाली है, वो प्रभावित न हो और तुरंत न्यूट्रिशंस मिलके आपका पौधा वापस से ग्रो एक्टिव हो सके। ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी बता दी, क्योंकि हमारे बहुत से किसान साथी ऐसे हैं, अरे भाई पेड़ को बड़ा होने दो, इसकी कटाई मत करो। बिल्कुल पेड़ बड़ा होगा ना तो ज्यादा फल आएंगे। ये गलत चीज है। ताइवान पिंक जो वेराइटी है, इसके अंदर जितनी ज्यादा कटिंग करोगे तुम उतना ही ज्यादा इसके अंदर से प्रोडक्शन निकालने वाले हो। अच्छा, आपकी जैसे फ्रूटिंग आ गई, फ्रूटिंग इसमें 2 बार हार्वेस्ट होगी आपकी, जनवरी और जुलाई के अंदर। जनवरी और जुलाई के अंदर हार्वेस्ट हो गई। जैसे हार्वेस्टिंग अपन करते हैं तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे सर मार्केटिंग वाला क्या मामला रहता है? काफी किसान साथियों की ये समस्या रहती है कि साहब इसको बेचेंगे कहाँ पे। बिल्कुल। तो हार्वेस्टिंग के लिए देखो, एक तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो फार्म से। अगर आप ऑर्गेनिक रखोगे तो कम से कम 100 रुपए किलो आप फार्म से ही बेच सकते हो। उसके अलावा आपके आसपास की लोकल मंडी है, वहां सेल कर सकते हो। लोकल बड़े मॉल है, जी जी, मतलब शहरों के अंदर जो मॉल है, जैसे रिलायंस फ्रूट कंपनी होगी, ये फ्रेश फ्रूट वाले हो गए, ये ऐसे ऐसे करके ये आपके फार्मों से डायरेक्ट माल उठा लेंगे। उसके अलावा मेन जो रोड है जहाँ से साधन ज्यादा आते जाते हैं, गाड़ियां ज्यादा आती जाती है, वहां पे एक पाल लगाओ छोटा सा। उसके ऊपर फ्रूट ले जाओ 50 किलो 1 क्विंटल, अपना कांटा रखो, कंप्यूटर कांटा, थैलियां ले जाओ दुकान से, 100-150 रुपए का थैली का पैकेट आएगा। और एक जो सबसे जरूरी चीज है जिसके लिए अपन कर रहे हैं, वो है गल्ला। वो एक गल्ला और ले जाओ। वो तो सही बात बताई। यानी अगर आपको देखो पैसे कमाने हैं, आप मार्केट में इस अमरूद को लेके जाएंगे, आपका 20 रुपए किलो बिकेगा, 25 रुपए किलो बिकेगा। उसी अमरूद को आप वहां रोड के ऊपर बैठ के 30 से 35-40 रुपए किलो तक बेच सकते हैं। मैं बताऊं, जैसे कोई भी अमरूद बेचने वाला है, वो मंडी से कम 4-5 कैरेट अमरूद की खरीद के लाता है, तो सीधा 1 क्विंटल अमरूद हो गए, क्योंकि एक कैरेट में 22-23 किलो अमरूद आते हैं जी। तो अब आप सोचो कि अगर किसान साथी 100-200 पौधे लगाता है तो डेली के डेली 1 क्विंटल अमरूद तो हार्वेस्ट करने से रहा, क्योंकि इसमें कई पौधे में 5 फ्रूट, कई में 6 फ्रूट, कई में कितने, कई में जैसे फ्रूट तैयार हो रहा है वैसे वैसे हार्वेस्ट करते रहो, खुद बेचो, कहाँ दिक्कत है। नौकरी करने से तो बढ़िया है ना भाई। 12,000 की कोई नौकरी करोगे, 10,000 की नौकरी करोगे, तो ऐसे मान लो लाख रुपए के भी दोनों सीजन मिला के, जनवरी वाला और अपना ये जुलाई वाला, ये दोनों सीजन मिला के अगर लाख रुपए के फ्रूट भी सेल कर दिए, उसके अलावा घर से आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लो, तो आप अच्छा खासा घर बैठे बैठे अर्न कर सकते हो। आपको टाइम मिलेगा, और फ्रूटिंग ऐसे तो है ही नहीं, पूरे 12 महीने चलने वाली है। एक इनका भी टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर हार्वेस्टिंग आती है। उसके अलावा आप घर बैठे बैठे अपना अच्छा खासा काम करो ना, खेती से रिलेटेड। बिल्कुल सही बात बताइए। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम, आपकी जो खेती है वो भी आप करो, खेती के साथ में आप इसको सेल भी करते जाओ, दोनों ही काम होंगे। किसान साथियों को अपन बताते हैं कि ये वेराइटी मजबूत वेराइटी क्यों है। अब आप इसके सामने देख सकते हो इसका उदाहरण, हर पत्ती के अंदर सर अमरूद देखो, देख लीजिए, गुच्छों के रूप में, भारी फ्रूटिंग जो बोलते हैं ना अपन। जी। अच्छा रोहन जी, जैसे मैं बात करूं, इसकी साइज वगैरह लेने के लिए कोई स्पेशल न्यूट्रिशंस वगैरह डालने पड़ते हैं? वो तो हर चीज में डालना पड़ता है, आपको भी पता है जी। खाद वगैरह जो होता है ना, फर्टिगेशन तो हर चीज में बुआना पड़ता है। अगर वो नहीं बुआएंगे तो इनकी प्रॉपर साइज नहीं निकल पाएगी। नहीं जी, जैसे कई बार मैं देखता हूँ पौधे की पत्तियों में पीलापन आ जाता है, या फूल जो है पीले हो जाते हैं, या आपका जो अमरूद है वो पीले होके गिरने लग जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या, किस चीज की उसमें डिफिशियंसी रहती है, किस कारण से वो डिफिशियंसी आती है, तो क्या डाले उसमें? सबसे एक तो ये कैल्शियम वगैरह जो होता है ना, इन सब चीजों का ध्यान अपन को रखना पड़ता है। उसके अलावा अगर कोई किसान साथी मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट करेगा,
तो हम ताइवान पिंक अमरूद के लिए 2 डॉक्टर लगा रखे हैं जी, एग्रीकल्चर के। जी, जी। मैं तो वीडीएस का स्टूडेंट हूँ। जी जी मैंने कभी इस अमरूद पे पीएचडी थोड़ी की है, बिल्कुल सही लेकिन बात। इस अमरूद पे जो पीएचडी कर रखा है जी, जी। उसको अपन एक अच्छा खासा पर मंथ का अमाउंट देके उससे अपन राय ले सकते हैं, अपने किसानों को अपन उससे नॉलेज दे सकते हैं। तो हम बिल्कुल। ये काम करते हैं, जो अमरूदों के स्पेशलिस्ट है उनको हम उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं पूरा। तो कोई भी किसान साथी अगर कुछ भी मेरे को भेजेगा तो उसका सोल्यूशन हम कर देंगे। यानी कुल मिला के बात यह है, बीडीएस के स्टूडेंट और बीडीएस नर्सरी के नाम से ही इन्होंने अपना जो नर्सरी का प्लांट डाल रखा है, वहां से ये नर्सरी पिंक ताइवान के साथ साथ में और अन्य वेराइटियों की भी सेल कर रहे हैं। तो किसी भी किसान साथी को अगर अमरूद की रिलायबल वेराइटी चाहिए तो आप अपनी बीडीएस नर्सरी पर रोहन जी से संपर्क कर सकते हैं। ये ऑल ओवर द इंडिया सप्लाई करते हैं, सप्लाई दे रहे हैं, होम डिलीवरी दे रहे हैं। बस से भेज देंगे, ट्रेन से भेज देंगे। तो आप वहां से अपने नजदीकी स्टेशन से या स्टैंड से, बस स्टैंड से पिकअप कर सकते हैं और एक रिलायबल तरीके से अपनी जो अमरूद की खेती है उसको शुरू कर सकते हैं। रोहन जी, बात तो वही आ जाती है कि भाई सारी बातें अपनी हो गई, बात जो मेन है मुनाफे की आ जाती है। जैसे आपने लगभग 1.5 एकड़ में आपका जो अमरूद का बगीचा लगा रखा है, तो इसमें खर्च का अगर अपन टोटल लगाएं तो लगभग 1.5 एकड़ में कितने तो पौधे आपके लग गए और कितना खर्चा आपका इसका बैठा? देखो, अगर 1.5 एकड़ में कोई किसान साथी प्लांटेशन करना चाहता है तो मेरे हिसाब से अगर मेरे पास पौधे लेगा ना तो उसके लगेंगे 1,10,000 रुपए लगभग पौधों के। कंप्लीट प्लांटेशन कंप्लीट रेडी हो जाएगा, इससे भी कम में ही। यानी आपके कहने का मतलब 1.5 एकड़ में अगर किसान साथी अमरूद की खेती करना चाह रहा है तो आपको 1 से सवा लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, जिसमें अपन गवर्नमेंट से बागवानी का फॉर्म भरवा के जी और गवर्नमेंट से इसकी सब्सिडी उठा लेंगे। अच्छा। तो किसान साथियों को फर्स्ट किस्त के अंदर 50,000 रुपए मिल जाएंगे। अच्छा। और दूसरी किस्त के अंदर शायद 50 से 65,000 रुपए मिलते हैं। यानी कुल मिला के बिना पैसे के आपको बागवानी स्टार्ट कर देनी है। आज अपन को पैसा लगाना है, लेकिन 1 साल बाद में फ्रूट भी ले लेंगे, साथ में अपन को गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी। क्योंकि पहले सर क्या होता था कि किसान पौधे लाते थे, पौधे लगाए और सब्सिडी उठा लेते थे, 6 महीने बाद में देखते थे वहां से पौधे गायब हो गए। जी जी। आजकल गवर्नमेंट भी चालाक हो गई, गवर्नमेंट आती है, प्लांटेशन देखती है, 6 महीने बाद में देखेगी, हार्वेस्टिंग देखेगी, फिर बाद में 1.5 साल बाद में इनकी सब्सिडी देगी। यानी कुल मिला के अगर आपको चालाकी करने की आदत नहीं है, चालाकी नहीं करना चाहते, तो फ्री में आपका 1.5 एकड़ का जो अमरूद का प्लांट है वो स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्च के। अच्छा, जैसे आपने बता दिया भाई 1 से सवा लाख रुपए में आपका ड्रिप है जो लगाना है, डिगिंग वगैरह, खड्डे वगैरह सारा कंप्लीट करके दे देंगे आप। तो किसान साथियों, अब इससे सस्ता और क्या मिलेगा? अच्छा, इनकम की बात भी हमारे किसान साथियों को बताइए, क्योंकि जो पूरा दारोमदार है सारा इनकम पे है। तो इनकम कितनी क्या इससे अपन अर्न कर लेंगे? कब से इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी? सर, इनकम की बात करें तो मेरे पौधों के अंदर अब की बार 13.5 से 14 केजी पर पौधे की फ्रूटिंग निकली है जी 1300 में। क्योंकि इसमें शायद 50 एक पौधे हैं जिनमें फ्रूटिंग ड्रॉप हो गई थी, जड़ गई थी फ्रूट। कारण क्या रहा उसमें? कारण पानी रहा कि मेरा उस टाइम बोरिंग फेल हो गया था और फार्म पॉन्ड में मेरा पानी थोड़ा खत्म हो गया था, क्योंकि मेरी सब्जी ज्यादा थी। अच्छा, उस वजह से। तो अगर अपन रेशियो निकालते हैं तो लगभग 13.5 किलो की फ्रूटिंग निकलती है और 45 रुपए किलो हमारे को मंडी भाव मिला है चोमू का। अच्छा, चोमू मंडी की लोकल मंडी का भाव मिला है जी। और 1300 पौधे हैं जी, 13.5 किलो फ्रूटिंग निकली है जी, 45 रुपए किलो ये बिका है। किसान साथी इसका कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। किसान साथी, वो कैलकुलेशन आपको करना है कि रोहन जी जो बता रहे हैं 13.5 किलो पर पौधे के हिसाब से 45 रुपए किलो के हिसाब से भी 1300 पौधे और 1300 पौधे हैं। कितने साल में ये फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई आपकी? ये 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद आपकी ये फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप इतनी गणित तो जानते हो कि भाई कितना तो लग रहा है, वो इन्होंने साफ साफ बता दिया 1.5 एकड़ में आपको इतना खर्च करना है। अब आप अर्न कितना कर रहे हो और जो खर्च कर रहे हो वो 1.5 साल बाद, सवा साल बाद आपको गवर्नमेंट वापस दे रही है। तो अब ये खेती आपकी फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है, इनको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ये आप अपने स्वयं विवेक से काम लेंगे, स्वयं विवेक से सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक चीज जो मैं किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ जी, अंकल ताऊ को नहीं, किसान भाई जो मेरी सी उम्र के हैं जी, वो अगर बगीचा लगाते हैं उसके साथ साथ उनको एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की इस जमाने में जरूरत है जी। आप साथ साथ में इस खेती बाड़ी की वीडियोस अपलोड करो, एक बगीचा लगा लो। उसके साथ साथ अगर आप इस बगीचे को कंटेंट बनाओगे तो आप पे एक अच्छा खासा चैनल ग्रो हो सकता है। अगर चैनल ग्रो हो गया तो उसके साथ साथ आप बिजनेस कर सकते हो। यानी आपकी जो अरे बिजनेस, कोई कौन सा बिजनेस? ये खेती का बिजनेस। आपका जो प्रोडक्शन है, ये जो हरा सोना आप बिल्कुल देखो पैदा कर रहे हैं ना, हरा सोना,
इसको तो बेचोगे ना, वो भी औने पौने दाम में वहां मंडी में ले जाके हाँ। डालोगे हैं दलालों के बीच में, तो सीधे खुद भी बेच डायरेक्ट सकते हो कस्टमर आराम को से। सेल करो ना, 2 पैसे अच्छे कमाओ हैं। डायरेक्ट कस्टमर को सेल आपके जो इनोवेशन है उसको दुनिया देखेगी, आप एक रोल मॉडल बनेंगे। नवाचार करोगे, उसमें भी आप इसमें नई नई चीजें ऐड करो। सही, नई नई चीजें ऐड करके जैसे खाद बनाओ, आपके ऑर्गेनिक जैव रस बनाओ, वर्मिंग कंपोस्ट की इकाई लगाओ जी। किसान साथी नए नए, अब कोई किसान साथी बहुत दूर है तो मेरे पास इतनी दूर बगीचा लगाने थोड़ी आएगा। अगर आप बगीचा लगा रहे हो, आप सोशल मीडिया पे डलवा रहे हो, बिल्कुल तो वो आपके पास आएगा, तो आप भी तो इसके साथ साथ कुछ और भी तो बिजनेस कर सकते हो। बिल्कुल सही ये बात है। मैं एक बता रहा हूँ, एक इशारा कर रहा हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे। किसान साथियों, रोहन जी ने तो वो चीजें बता दी जो अगर एक युवा किसान बेटा लेकर चलता है तो उसको कहीं नौकरी के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल, नौकरी बिल्कुल। लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनेगा। जैसे कि रोहन जी ने इस बगीचे के साथ साथ में अपने यहाँ नर्सरी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। नर्सरी के बिजनेस में आप देख सकते हैं 20 लोग बच्चे काम पे लगे हुए हैं, वो यहाँ से कुछ इनकम लेके बिल्कुल, जाएंगे, बिल्कुल। उनका भी घर परिवार चलेगा। तो सोच अगर आपकी बड़ी है, सोच अगर आपकी बुलंद है ना, तो निश्चित तौर पर खेती जैसा कोई बिजनेस नहीं है। हो सकता है 4 दिन में आपको खेती महल बना के नहीं देगी, पर जिस दिन इसने महल बनाने शुरू कर दिए ना, उस दिन आपके सारे बिजनेस सर, फेल हैं। शुरू में जब मैंने प्लांटेशन किया था ना, जब मेरा शुरुआती दौर था जी। उस टाइम क्या था, मैच्योर तो थे बट दिमाग इतना काम नहीं करता था। उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि 1300 पौधे गुणा इतनी फ्रूटिंग, इतने रुपए, थार गाड़ी, हाँ। स्कॉर्पियो गाड़ी, फलाना गाड़ी, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब दिमाग में ये थॉट आते थे। जी जी। बट मैंने इसका प्लांटेशन किया, मैंने इसको स्टार्ट किया, तो मेरे को तो अब एक एहसास हो रहा है कि ये खेती बहुत चीजें सिखाती है। अगर आप ऐसी चीज करते हो ना बिजनेस टाइप में, या खेती में जा रहे हो, इससे कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तो आने वाले टाइम के अंदर आपको इस दुनिया में कमाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो पुराने बिजनेसमैन है ना, वो पुराने दिमाग के हिसाब से चल रहे हैं। अगर नए किसानों के बच्चे आगे आएंगे तो भाई साहब इस साल 2 साल के अंदर सीख लेंगे, आने वाले 4-5 साल बाद में वो धड़ाधड़ पैसा छापना चालू कर देंगे। तो ये बहुत चीजें सिखाती है सर बागवानी। तो किसान साथियों, मेरे हिसाब से तो अमरूद की खेती के संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति आपके दिमाग में नहीं रही होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की और भी समस्याएं आपके सामने फेस होती है अमरूद की खेती को लेकर, तो रोहन जी के कॉन्टेक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। पहले अमरूद की बागवानी के संबंध में और भी वीडियो बना रखे हैं, आप उनको भी विजिट करके अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं, रोहन जी से चर्चा करके भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे हाय भेज दो ताकि मैं आपको पूरी डिटेल बता सकूं। आपके और भी पौधों में कोई भी समस्या है तो मेरे को व्हाट्सएप पे उसकी फोटो भेज दो, वीडियो भेज दो, आपको मैं लोकेशन डाल दूंगा। आप मेरे पास आओ, बैठो, यहाँ पे विजिट करो, देखो, समझो और प्लांटेशन करो, अपना काम करो। तो अब इससे ज्यादा मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि रोहन जी जैसे युवा किसानों के जो तकनीकी अनुभव है वो अन्य किसान युवाओं को भी मिल सके, और वो नौकरियों के पीछे भगने की बजाय एक अपना खुद का अपने पुश्तैनी जमीन से स्टार्टअप करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके, खेती को भविष्य प्रदान कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे रोहन जी जैसे ही युवा नवाचारी किसानों से, जो हमें खेती को एक कदम आगे ले जाने की राह प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और एक बिजनेस रूप में इसको ग्रो करने की प्रेरणा देते हैं। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।